हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हमें चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो देखो, इसके पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ा था। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल पार्टिकल क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास कैसा हो? पॉइंट। जिसका मास कैसा हो? पॉइंट। और जिसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट 0 हो। हमने इसके पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें शुरुआत में हमने क्या कंसिडर किया था? शुरुआत में हमने ये कंसिडर किया था कि हमने एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी की थी। सिंगल पार्टिकल क्या था? कि जिसका मास पॉइंट के जैसा हो, बहुत ही छोटा मास हो, और जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब कोई साइज ही नहीं है। फिर उसके मोशन के बारे में स्टडी की थी, सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी की थी। और उस सिंगल पार्टिकल का जो मोशन है उसकी स्टडी को ही हमने एक्सटेंडेड बॉडी, फाइनाइट साइज की जो बॉडीज़ थी उस पर यह सोच के अप्लाई कर दिया था कि जैसा मोशन सिंगल पार्टिकल करेगा वैसा ही मोशन कौन करेगी? फाइनाइट साइज की बॉडीज़ करेगी। हमने पहले सिंगल पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ा। उसके स्टडी करने से हमें जो रिजल्ट मिले उन रिजल्ट्स को ही हमने किस पर अप्लाई कर दिया था? फाइनाइट साइज, बड़ी साइज की बॉडीज़ पर अप्लाई कर दिया था, ये सोचकर कि जैसा मोशन सिंगल पार्टिकल करेगा वैसा ही मोशन कौन करेगी? फाइनाइट साइज की बॉडीज़ करेगी। अब फाइनाइट साइज की अगर बॉडीज़ की बात करें तो फाइनाइट साइज की बॉडी के बारे में हमने ये तो बोल दिया था कि भाई जैसा सिंगल पार्टिकल मोशन कर रहा है वैसे फाइनाइट साइज की बॉडीज़ मोशन करेगी। लेकिन ये जो तरीका था फाइनाइट साइज की बॉडीज़ का बारे में स्टडी करने का, उसके मोशन के बारे में स्टडी करने का, ये तरीका सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल 100% सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ है उनका कुछ साइज़ होता है। एक्सटेंडेड बॉडीज़ जो है उनका कुछ साइज़ होता है। फाइनाइट साइज़ की जो बॉडी है उनका कुछ साइज़ है, जबकि जो पॉइंट साइज़ था, जो सिंगल पार्टिकल था, उसका कोई साइज़ नहीं था। तो ये जो तरीका था कि भाई सिंगल पार्टिकल के बारे में स्टडी की और उसी के रिजल्ट्स को फाइनाइट साइज पर हमने अप्लाई कर दिया, वो तरीका सफिशिएंट नहीं था, 100% सही तरीका नहीं था। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि अगर एक्सटेंडेड बॉडीज़ है तो एक्सटेंडेड बॉडीज़ किस टाइप से मोशन करेगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये कंसिडर कर लेंगे कि ये जो एक्सटेंडेड साइज़ की बॉडी है, फाइनाइट साइज़ की बॉडी है, जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये जो मार्कर है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो अगर कोई एक्सटेंडेड साइज़ की बॉडी है, कोई बड़ी बॉडी है, फाइनाइट साइज़ की बॉडी है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। कोई फाइनाइट साइज़ की बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स का एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। किसे? फाइनाइट साइज के बॉडी को हम पार्टिकल्स का सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, सेंटर ऑफ मास। क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास की हेल्प से ही हम किसकी स्टडी करेंगे? एक्सटेंडेड बॉडीज़ के मोशन की स्टडी करेंगे। किसकी हेल्प से? सेंटर ऑफ मास की हेल्प से हम एक्सटेंडेड बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स का सिस्टम है, हमारे पास क्या है? बहुत सारे पार्टिकल का अगर कोई सिस्टम है, तो उन सभी का मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट
सेंटर्ड मान सकते हैं। हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे पार्टिकल का एक सिस्टम है, हमारे पास क्या है, बहुत सारे पार्टिकल का अगर एक सिस्टम है, तो उन सभी पार्टिकल का जो मास है, उन सभी पार्टिकल्स का जो मास है, उस टोटल मास को हम एक पॉइंट पर सेंटर्ड कंसीडर कर सकते हैं। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इन सभी पार्टिकल्स का जो टोटल मास है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड है। इन सभी पार्टिकल्स का मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड है और उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम किसकी स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कि ये पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन की स्टडी करेंगे। हम क्या स्टडी करेंगे कि जो पार्टिकल्स का सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन की स्टडी करेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि जैसे सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा, जैसे जिस टाइप से सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा उसी टाइप से ये हमारी फाइनाइट साइज की बॉडी मोशन करेगी। जिस टाइप से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जिस टाइप से मोशन करेगा उसी टाइप से जो हमारी होल बॉडी है वो भी मोशन करेगी। और इसी की हेल्प से हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ के मोशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास हमें एक्सटेंडेड बॉडीज़ के मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल तरीका है, बहुत ही यूज़फुल तरीका है। अब हम जो डेली लाइफ में जो जितनी भी बॉडीज़ लेंगे वो जनरली कैसी होती है, फाइनाइट साइज़ की होती है। डेली लाइफ में हमें कोई सिंगल पार्टिकल की कोई बॉडी दिखती है क्या, नहीं। जैसे कि ये मार्कर है तो इसमें ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये क्या है, फाइनाइट साइज़ का है। ये जो बोर्ड है ये फाइनाइट साइज़ का है। ये जो वॉच है ये फाइनाइट साइज़ की है। तो जो डेली लाइफ में जो हमें बॉडीज़ दिखती है वो सभी क्या है, फाइनाइट साइज़ की बॉडीज़ है। तो फाइनाइट साइज़ की बॉडीज़ के मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास की हेल्प लेंगे और हम ये कंसिडर करेंगे कि जो मोशन सेंटर ऑफ मास का रहेगा वही मोशन एक्सटेंडेड बॉडीज़ का रहेगा। और हम एक बात और कंसिडर करेंगे कि ये जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ है ये कैसी बॉडीज़ है, रिजिड बॉडीज़। ये कैसी बॉडीज़ है, रिजिड बॉडी। तो अब रिजिड बॉडी क्या होता है, तो रिजिड बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जो क्या हो, जिसका एक फिक्स शेप हो, एक डिफाइनाइट शेप हो, उसका शेप में कोई चेंज ना हो। कि जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, ऐसे बॉडी जिसके शेप में कोई भी चेंज ना हो, उसका एक पर्टिकुलर एक फिक्स शेप हो, ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। अगर इस मार्कर पर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसका शेप कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अगर इस बोर्ड के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बोर्ड पर भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन देखो इस मार्कर पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो डिफॉर्मेशन तो आया है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन इतना हमें पता चलता है क्या, नहीं। बहुत से केसेस में, मैक्सिमम केसेस में जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल होता है। डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा, जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन आना पक्का है कि हाँ डिफॉर्मेशन तो आएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो डिफॉर्मेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन आया, बहुत ही नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे बॉडीज़ को जिसके में डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, उन बॉडीज़ को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, रिजिड बॉडी। कि हमने क्या कहा कि ऐसे बॉडी जिसका शेप साइज़ बिल्कुल भी चेंज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। लेकिन हमने देखा कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ऐसी है ही नहीं कि जो 100% क्या हो, रिजिड हो। तो फिर हमने क्या कह दिया कि हमने से कहा कि चलो 100% नहीं है तो अप्रोक्सीमेट जो रिजिड है, जो अप्रोक्सीमेट ऐसी है कि जिसमें नेग्लिजिबल चेंज आता हो, जिसके शेप या साइज में नेग्लिजिबल चेंज आता हो, ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल्स के पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये हमारी एक रिजिड बॉडी है, उसमें ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट का जो पेयर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी।
रिजिड बॉडी में हमने क्या कहा, इसको दबाएंगे तो ना तो दबना चाहिए और इसको अगर खींचेंगे तो खिंचाना भी नहीं चाहिए, ना तो एक्सटेंड होनी चाहिए ना तो कंप्रेस। तो अगर एक्सटेंड हो गई तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर एक्सटेंड हो गई तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर कंप्रेस हो गई तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई से भी, अगर ये इन दो पॉइंट्स को ले लूँ या इन दो पॉइंट्स को ले लूँ, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ऐसी बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि जो मैक्सिमम बॉडीज़ होती है वो कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, क्योंकि उनमें जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल है। तो हमारा जो स्टील या टॉप्स है, स्टील्स है, फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं हम, प्लैनेट्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब, इन सभी बॉडीज़ को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, रिजिड बॉडीज़ कंसिडर कर लेंगे। अब उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये इन सभी चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत अगर चेंज हो रहा है, अगर वो नेग्लिजिबल है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे कि अगर थोड़ा बहुत कुछ वाइब्रेशन हो रहा है या वो थोड़ा सा अगर कुछ टिल्ट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, व्रैपिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, तो इन सभी को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करके उनको इग्नोर कर देंगे और इन बॉडीज़ को, स्टील को, टॉप को, इन सभी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, हमें चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पढ़ना था। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने क्या कंसिडर किया था कि सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में कंसिडर करके उसके बारे में स्टडी की थी और उसका जो रिजल्ट आया था वही एक्सटेंडेड बॉडीज़ पर हमने अप्लाई कर दिया था। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे डेली लाइफ में जितनी भी हमें बॉडीज़ देखने को मिलती है वो एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ है वो पार्टिकल्स का सिस्टम है और उस पार्टिकल्स के सिस्टम का हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास। और उस पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जैसे मोशन करेगा वो पार्टिकल भी वैसे ही मोशन करेगा और इस टाइप से हम एक्सटेंडेड मास की बॉडीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने कहा कि हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारी स्टडीज़ में जितनी बॉडीज़ लेंगे वो कैसी बॉडीज़ है, रिजिड बॉडी, मतलब जिसका शेप और साइज़ चेंज ना होता हो, जिसके दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज ना होता हो, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। और इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो 100% रिजिड हो, क्योंकि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है और जिसमें चेंज नेग्लिजिबल है उन बॉडीज़ को ही हम क्या कंसिडर कर लेंगे, रिजिड बॉडी। और उसमें अगर व्रैपिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको हम इग्नोर करके उन बॉडीज़ को हम स्टील, टॉप वगैरह जो है उन सभी को हम क्या कंसिडर करेंगे, रिजिड बॉडी। मॉलिक्यूल्स और प्लैनेट्स को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, रिजिड बॉडीज़। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।